तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मिशन 10 पूरा करने की जद्दोजहद में नजर आ रही है। लेकिन इस बार समीकरण कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति समझने वालों का यह मानना है कि इस बार कई सीटों पर बीजेपी का मुकाबला कड़ा होने वाला है और इस लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीटों में से एक है करनाल में बीजेपी पूरी ताकत जुटा रही है और इस सीट से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल को उम्मीदवार बनाया है। और करनाल सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि मनोहर लाल को सीएम पद से तुरंत इस्तीफा देकर 2 दिन बाद ही उन्हें लोकसभा के रण में उतार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं करनाल की सीट हॉट सीट मानी जा रही है और मनोहर लाल को टक्कर देने के लिए विपक्षियों को एक मजबूत उम्मीदवार चाहिए, जिसकी तलाश में कांग्रेस हाईकमान लगातार नजर आ रही है। तो हाईकमान फिल्म एक्टर यानी कि संजय दत्त को चुनावी मैदान में उतारने पर कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं। सियासत में मुन्ना भाई की एंट्री हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में अब संजय दत्त नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ कांग्रेस सेलिब्रिटी कार्ड खेलेगी। तो संजय दत्त करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं, चर्चाएं चल रही है। सीईसी की बैठक की अगर बात की जाए तो उस बैठक में संजय दत्त के नाम पर चर्चा हुई और आपको बता दें कि जब मनमोहन सरकार थी तो वहां पर उनके पिता मंत्री भी रहे हैं और बहन की अगर बात की जाए प्रिया भी सांसद रही है। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मिशन 10 पूरा करने की जद्दोजहद में नजर आ रही है। लेकिन इस बार समीकरण कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति समझने वालों का यह मानना है कि इस बार कई सीटों पर बीजेपी का मुकाबला कड़ा होने वाला है और इस लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीटों में से एक है करनाल में बीजेपी पूरी ताकत जुटा रही है और इस सीट से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल को उम्मीदवार बनाया है। और करनाल सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि मनोहर लाल को सीएम पद से तुरंत इस्तीफा देकर 2 दिन बाद ही उन्हें लोकसभा के रण में उतार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं करनाल की सीट हॉट सीट मानी जा रही है और मनोहर लाल को टक्कर देने के लिए विपक्षियों को एक मजबूत उम्मीदवार चाहिए, जिसकी तलाश में कांग्रेस हाईकमान लगातार नजर आ रही है। तो हाईकमान फिल्म एक्टर यानी कि संजय दत्त को चुनावी मैदान में उतारने पर कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं। सियासत में मुन्ना भाई की एंट्री हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में अब संजय दत्त नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ कांग्रेस सेलिब्रिटी कार्ड खेलेगी। तो संजय दत्त करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं, चर्चाएं चल रही है। सीईसी की बैठक की अगर बात की जाए तो उस बैठक में संजय दत्त के नाम पर चर्चा हुई और आपको बता दें कि जब मनमोहन सरकार थी तो वहां पर उनके पिता मंत्री भी रहे हैं और बहन की अगर बात की जाए प्रिया भी सांसद रही है।